मैं प्रेरितों के काम की किताब पढ़ रहा था और प्रेरितों के काम से मैं पौलुस से एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ और इसलिए आज भजन संहिता में से पढ़ने के बजाय मैं प्रेरितों के काम की किताब में से छोटा सा अंश आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। बीते हफ्ते में परमेश्वर ने एक संदेश में हमको दिया था जिसका टाइटल मैंने दिया था कि माइंड वॉश्ड और हार्ट वॉश्ड। कि संसार बोलता है कि माइंड वॉश कर दिया जाता है इसलिए लोग अपना धर्म बदल लेते हैं या यीशु के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन हमने पौलुस के जीवन से देखा कि पौलुस जो अपने धर्म का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समाज में प्रतिष्ठित था, ऐसा व्यक्ति जो रास्ते में जब जा रहा था दमस्कस के मार्ग पर और वहां पर वो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से मिला, यीशु ने उसको बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। और उसके अगले ही कुछ अंश को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा था। एक वो व्यक्ति जो मसीही पंथ का सताने वाला था और परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, वो एकदम से प्रार्थना कैसे करने लग गया। यहाँ पर तो कोई माइंड वॉश नहीं हो सकता, यहाँ पर सिर्फ एक हार्ट वॉश्ड है। और इस प्रकार से पौलुस के जीवन से हमने इस बात को देखा था। पौलुस के जीवन की एक छोटी सी घटना को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 22 वचन से लेकर और 26 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 22 से लेकर और 24 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। उसके बाद 25 और 26 वचन भी पढ़ता हूं कि लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतना में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। परमेश्वर के वचन का एक छोटा सा अंश हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने उस परिस्थिति को रखना चाहता हूं जिस परिस्थिति में पौलुस और सीलास थे। पौलुस और सीलास जो है वो एक सामान्य परिस्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने कोई इस प्रकार का गलत काम नहीं किया था जिसके कारण उन्हें सजा मिलती। लेकिन अगर पिछले थोड़े से अंश को आप पढ़ के देखें और यहाँ तक कि 16 अध्याय को भी यदि आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। और लुदिया और उसके पूरे परिवार का जो हृदय परिवर्तन है उसकी घटना भी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है। और उसके बाद में उन्होंने एक काम और किया कि एक दुष्टात्मा एक स्त्री में थी, उसके अंदर से वो दुष्टात्मा को निकाल दिया और वहां पर एक पॉलिटिकल बिजनेस सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई जिसके कारण उन लोगों को दोषी ठहरा दिया गया, उनको पकड़वा दिया गया और उनको मारने का प्रयास किया गया और उनको अधिकारियों के पास में लेके गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो पौलुस और सीलास के लिए आ गई है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक ऐसी गंभीर परिस्थिति उनके लिए खड़ी हो गई कि वो अधिकारियों के सामने खड़े हुए हैं और अधिकारियों ने पूछा कि भाई क्या किया है इन्होंने, और उन्होंने जो भी बात उनके बारे में झूठे सच्चे लांछन लगा दिए। उसके बाद में उसने सोचा चलो ठीक है, इनको सेटिस्फाई कर दिया जाए, इसको बेंत लगवा देते हैं। उन्होंने उनको बेंत लगवा दी और बहुत लिखा है बहुत बेंत लगाने के बाद में, यानी कि मैं जनरली सोचता हूं कि जब भी कानून होता है तो उसके अंदर एक नंबर दिया जाता है। जैसे मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की है, मैंने आईपीसी को पढ़ा, जब इंडियन पिनल कोड को पढ़ा तो वहां पर हर एक चीज लिखी हुई है कि यदि ये वाला अपराध किया जाएगा तो इसकी सजा इतनी होगी, ये अपराध किया जाएगा तो इसकी सजा इतनी होगी। हर एक चीज बिल्कुल साफ है, क्लियर है और अधिकारी जो है वो लॉ के अनुसार काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई गिनती नहीं लिखी हुई है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि बहुत बेंत लगा दी। किस अपराध के लिए? कोई अपराध तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इसी अपराध के लिए कि वो यीशु के लोग हैं उनको बेंत लगवा दी गई। और उनको उसके बाद में लिखा है कि उनके जो पैर वो काठ में डाल दिए गए। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आपने कभी पुराने राजाओं के जमाने की अगर कोई मूवी देखी होगी या रोमन साम्राज्य के समय की कोई मूवी देखी होगी तो आप देखेंगे कि एक लकड़ी का एक हिस्सा है, एक चौकोर हिस्सा आप मान लीजिए, जिसके अंदर बीच में छेद है और ये आधा आधा है, आधा ऊपर का आधा नीचे का। तो नीचे का जो आधा रखा हुआ है उसके अंदर आपके पाँव को ऐसा फंसा दिया
और ये उसमें रख गया और ऊपर से भी उसको ऐसे रख दिया दूसरे हिस्से को, और उसको फिर कीलों से ठोक के बंद कर दिया। ये उनके लिए किया जाता था जो दुर्दांत अपराधी हुआ करते थे, जो बहुत गंभीर अपराधी हुए होते थे, हत्यारे हैं और इस प्रकार के लोग कि वो भाग ना जाए, वो छूट के भाग ना जाए और जाके फिर से समाज में इस प्रकार से कुछ हत्या का या इस प्रकार का बड़ा अपराध ना कर दें। और इस प्रकार का एक सजा उनको दे दी गई है कि उनके पांव जो है वो काठ में ठोक दिए गए हैं ताकि वो भाग ना सकें। कौन सा अपराध कर दिया ऐसा? ऐसा क्या दुर्दांत अपराधी थे? ऐसा क्या गंभीर अपराध कर दिया? नहीं, ऐसा कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको सजा जो मिली है वो एक ऐसे गंभीर अपराधी की मिली है। और मैं इस बात से आपको कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल बिजनेस सिचुएशन जो है वो यहां पर एक ड्राइवर था। आज भी जब मसीही विश्वासी होने के कारण चाहे वो सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल कर दिया जाए या आपको मारने पीटने के लिए लोग आ जाएं या फिर आपको पकड़ के झूठे अलांछन लगा के आपको पुलिस में पकड़ा दिया जाए, इनमें से कोई भी बात आज आपके और मेरे साथ में भी हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। जब आज से 2000 साल पहले ऐसा हो रहा था, इसके पीछे जो रीजन थे वो पॉलिटिकल रीजन थे, वो बिजनेस रीजन थे, वो रिलीजियस रीजन थे। और यहूदियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया गया, और भड़काने वाले कौन थे? जिनके बिजनेस का नुकसान हुआ था, और उन्होंने इसको पॉलिटिक्स के साथ में, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ में इसको मिक्स कर दिया ताकि उनको सजा भी दिलाई जा सके। सेम चीज आज आपके और मेरे साथ में भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति यदि आपके और मेरे सामने आ जाए तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होगा? हम उसके बाद क्या करेंगे? पौलुस और सीलास ने क्या किया? और मैं देखता हूं कि यहां पर एक बीच में टाइटल आ गया है कि पौलुस और सीलास की बंदी गृह से मुक्ति। लेकिन आपको मालूम है कि जब बाइबल लिखी गई थी तो लिखते समय पे वो एक पत्र के रूप में लिखी गई थी, ये एक लेटर के रूप में या एक हिस्ट्री की बुक के रूप में लिखी गई थी। खासतौर पे जो प्रेरितों के काम की किताबें एक हिस्टोरिकल अकाउंट के रूप में है। और जब भी आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, जैसे मैंने सीबीएसई में हिस्ट्री की किताब पढ़ी, हालांकि मैंने बाद में तो साइंस ले ली इसलिए मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपने इंटरेस्ट से मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा के ले आया, मैं इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री उठा के ले आया। मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि वहां पर नंबर डले हुए हैं। हालांकि चैप्टर नंबर तो डिवाइड किए ताकि इंसान जब पढ़ता है तो उसको क्लैरिटी आए, लेकिन वहां पर वर्स बाय वर्स एक एक सेंटेंस के ऊपर नंबर नहीं डला हुआ है। उसी प्रकार से जब बाइबल लिखी गई थी, जब ये हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा गया था, तो इसके अंदर कोई नंबर नहीं डले हुए थे। इसका मतलब ये है कि 22, 23 और 24 वचन के अंदर जो बात लिखी है उसका अगला जो अंश है वो कंटिन्यूएशन में लिखा गया है। पढ़ने वाले को उसको कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहिए। और अब आप सोचिए कि वो जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति के जस्ट नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो ये लिखी है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैसी अद्भुत बात है! अगर आप याकूब की किताब निकाल के देखते हैं तो याकूब की किताब उसके 5वें अध्याय में प्रार्थना और भजन इन दोनों चीज के बारे में सिखाया गया है कि प्रार्थना कब करते हैं और भजन कब करते हैं। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13 वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, परंतु यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। जो सामान्य प्रोसेस है वो यही है कि यदि हम दुखी हैं तो हम प्रार्थना करें, लेकिन यदि हम आनंदित हैं तो परमेश्वर के भजन गाएं। लेकिन आपको मालूम है पौलुस और सीलास की जो परिस्थिति है ये आनंदित होने वाली परिस्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसको दुख की परिस्थिति कहा जा सकता है। तो यदि यहां पर यह लिखा था होता कि आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे बड़ा नेचुरल लगता, बड़ा नॉर्मल लगता, क्योंकि आप और मैं भी यदि ऐसी परिस्थिति में होते, यदि हमको झूठा अपमान करके, हमारे पर झूठा दोष लगा के यदि हमें जेल में बंद कर दिया होता, हमको लॉकअप में बंद कर दिया होता, तो सबसे पहले तो हम प्रयास करते कि किसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाए, हमारा कौन सा भाई या बहन जो है इस समय में हमारी सहायता के लिए खड़ा होगा, और वो कौन से वकील को लेके आएगा हमको यहाँ से छुड़ाने के लिए। हम उस तरह के सारे प्रयास करते। लेकिन यदि ये प्रयास करने का मौका ना भी मिलता तो जेल में बैठ के हम प्रार्थना कर रहे होते। ये तो सामान्य बात है, क्योंकि हम अच्छे विश्वासी हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर पे, हम प्रार्थना तो जरूर करते। लेकिन क्या हम परमेश्वर के भजन भी गाते? ये एक सवाल आज आपके और मेरे सामने है, क्योंकि यहां पर लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मैं समझता हूं, मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है कि जब परिस्थितियां सामान्य हों उस समय पर गीत गाना ये एक सामान्य बात है, संसार के लोग भी कर पाते हैं।
जब मूड अच्छा होता है तो फिल्मी सॉन्ग गुनगुना लेते हैं, लेकिन जब मूड खराब होता है तो चेहरा उतरा रहता है, उस समय कोई गीत नहीं आता। वो तो संसार के लोग भी करते हैं। यदि हम भी करें तो एक बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन हमारे जीवन में या बहुत ज्यादा अंतर हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हम उसमें परमेश्वर का भजन जो है वो बड़े आनंद के साथ गाएं। जरूरी नहीं है कि आज हमें जेल में ही डाल दिया गया हो, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार की असामान्य परिस्थिति जो पौलुस और सीलास के सामने हो, लेकिन आज कोई हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, आज कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, आज कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो सकती है जो आपको दुख दे रही हो। लेकिन उस दुख देने वाली परिस्थिति के अंदर हमारा रिएक्शन क्या है, हम उसके अंदर क्या करते हैं? क्या सिर्फ हम आंसू बहाते हैं? क्या हम सिर्फ आहें भरते हैं? क्या हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं? क्या हम दूसरों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं? या हम उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के आनंद जो है उसको मनाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं? मैंने इस प्रकार से सुना था, हो सकता है आपने भी सुना होगा, कि एक पास्टर साहब जो है कलीसिया में आए और पास्टर साहब पूछने लगे कलीसिया को कि आराधना क्या है, आप हमें बताइए कि आराधना क्या है। तो मेरे जैसे बड़े एक्टिव विश्वासी ने जल्दी से हाथ उठा के बोला गीत गाना परमेश्वर की आराधना है। तो पास्टर साहब ने बोला गीत गाना तो गीत गाना है, आराधना क्या है? तो दूसरे विश्वासी भाई ने हाथ उठा के बोला कि परमेश्वर की स्तुति करना यही आराधना है। तो बोले स्तुति तो स्तुति है, फिर आराधना क्या है? किसी ने बोला परमेश्वर की जय जयकार करना यही परमेश्वर की आराधना है। बोले जय जयकार तो जय जयकार है, फिर आराधना क्या है? तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है। अगर कुछ एक अंश निकाल के देखना चाहें तो भजन संहिता 100 उसका दूसरा वचन, वहां पर गाने के विषय में लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए गाएं। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए गाएं। लिखा है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहाँ पर आराधना शब्द जो है वो इंग्लिश की बाइबल में जो है यहाँ पर सिंगिंग विद ग्लैडनेस के बारे में लिखा है। जो वचन मैंने पढ़ा यहाँ पर भी लिखा है कि सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग। सिंगिंग परमेश्वर की आराधना का हिस्सा है। 47:1 भी इसमें से निकाल के देखें हम लोग। भजन संहिता 47 उसका 1, वहां पर लिखा है हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो दो चीजें और बता दी हैं यहाँ पर कि तालियां बजाना परमेश्वर के लिए ये परमेश्वर की आराधना का हिस्सा है, परमेश्वर की जय जयकार करना ये परमेश्वर की आराधना का हिस्सा है। 98 का 6 भी अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा की जय जयकार करो। कहने का मतलब है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाओ और परमेश्वर की जय जयकार के गीत गाओ, उसकी जय जयकार लगाओ। हम यीशु मसीह की जय बोलते हैं, ये बात भी करो। और भजन संहिता 147 का 1 यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यह की स्तुति करो, परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर की जो भलाइयां हैं उनको याद करके, और फिर परमेश्वर कितना महान है उसके एडजेक्टिव्स लगाओ परमेश्वर के नाम के आगे। प्रभु आप भले हैं, आप दयालु हैं, आप सामर्थी हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं, प्रभु जी आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। और इस प्रकार से आप जो भी आपने परमेश्वर का अनुभव किया है उसके हिसाब से आप परमेश्वर के लिए कुछ कुछ गा सकते हैं। 150 का 6 उसमें भी लिखा है जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यानी कि उसको प्रेज करें। तो भजन के लिखने वाले अलग अलग जगह पे लिखते हैं कि परमेश्वर के लिए गीत गाएं, परमेश्वर के लिए आनंद मनाएं, परमेश्वर की ताली बजाएं, परमेश्वर के लिए हाथ उठाएं, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की तारीफ करें। ये सब के सब मिलकर जो है वो आराधना का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। रोमियो 12 उसके 1 में लिखा है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जो जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो, तो यही तुम्हारी आराधना है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज योर ट्रू एक्ट ऑफ वर्शिप। परमेश्वर की आराधना किसी एक चीज में नहीं है, यानी कि सिर्फ गीत गाने में परमेश्वर की आराधना नहीं है, सिर्फ ऊंची आवाज से चिल्लाने में परमेश्वर की आराधना नहीं है। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शाउट फॉर द लॉर्ड, वहीं पर भजन संहिता 46 में लिखा है कि शांत रहो, बी क्वाइट, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहना भी परमेश्वर की आराधना है और परमेश्वर के लिए चिल्लाना भी परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की स्तुति करना भी परमेश्वर की आराधना है। इन सारी चीजों को जब हम अपने अंदर से निकालते हैं, जब हमारे अंदर से वो निकलता है, हम परिस्थितियों की ओर नहीं देखते, परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल का एक वचन जो मुझे बार बार हिम्मत देता रहा ऐसे समयों में जीवन के अंदर, वो जो हम गीत गाते हैं
मैं प्रभु से बार बार कहता हूं कि प्रभु ये गीत हमने बहुत गाया था, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, लेकिन प्रभु इस चीज का अनुभव आपने मुझे दिया कि घोंसले को बार बार तोड़कर आपने मुझे उड़ना सिखाया है। जब वो परिस्थितियां आती है मेरे भाई और बहनों, जब हमें लगता है कि हमारा घोंसला टूट रहा है, उजड़ रहा है, हमारी फाइनेंशियल आशीष उजड़ गई है, हमारी हेल्थ उजड़ गई है, हमको लोग हमारी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं, हमको लोग कहीं ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पर हम नहीं जाना चाहते, मैं कहता हूं कि ऐसा ही समय है, वो समय है जब हम सच्ची आराधना कर पाएंगे। क्योंकि आप सोने की परख जो है आग में ही कर पाते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा विश्वास परखा जाता है तब हमारा विश्वास जो है वो निखर के सामने आता है। सामान्य परिस्थितियों में गीत गाना आसान है, लेकिन पौलुस और सीलास एक ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा और आराधना के लिए गीत गा रहे थे जहां पर गीत गाना सामान्य बात नहीं थी, उनके अंदर से गीत निकल नहीं सकता था। आनंद के समय में गीत निकल सकता है, भजन में, वचन में भी लिखा हुआ है कि दुखी है तो प्रार्थना करें और आनंदित है तो भजन गाएं, लेकिन ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है। लेकिन एक विश्वासी का जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है उसका प्रोटोकॉल ये है कि परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परिस्थिति की ओर नहीं देखना, हमें अपने परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वो हर समय नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। ही इज इन कंट्रोल ऑल द टाइम। हम लोग कभी सोचें कि अभी तो परिस्थिति हमारे हाथ से निकल गई, हाँ हमारे हाथ से निकल गई, नौकरी निकल गई, हेल्थ निकल गई, पता नहीं क्या निकल गई, लेकिन परमेश्वर के हाथ से नहीं निकली, परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर हमको संभाले हुए है। और पौलुस और सिलास के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो उनकी आराधना और उनकी जो प्रार्थना है उसका असर जो है तुरंत दिखाई दिया। और 26 वचन में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके सब बंधन खुल पड़े। ये तीनों काम आपकी और मेरी परिस्थिति में भी तभी हो जाएंगे जब हम परिस्थिति की ओर ना देखकर परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। नींव हिल जाएगी, वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो कोई भी दीवार आपके सामने खड़ी क्यों ना कर दी गई हो, उसकी नींव हिल जाएगी, वो ठहर नहीं पाएगी, वो ढह जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके बंद द्वार खुल जाएंगे, कोई भी ऐसा द्वार नहीं है जो आपको बंद रख सके, ऐसी कोई सांकलें नहीं है जो आपको बांध के रख सके, आपके द्वार खुल जाएंगे। और तीसरी बात, आपके बंधन खुल जाएंगे। कोई भी बंधन किसी आदत ने बांध रखा हो, किसी परिस्थिति ने बांध रखा हो, लोगों ने बांध दिया हो, कानून ने बांध दिया हो, वो कोई भी क्यों ना हो, सब प्रकार के बंधन हैं वो खुल जाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। ये नए नियम में भी ये बात हमको देखने को मिलती है, पुराने नियम में भी देखने को मिलती है। ज्यादा लंबी बात आपको नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन यरीहो की दीवार के बारे में आप जानते हैं। यदि आप उस घटना को पढ़ना चाहते हैं तो यहोशू की किताब उसका 6ठा अध्याय जरूर आप पढ़ के बाद में देखें कि वहां पर मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तक तो तुम चारों तरफ में उसका एक गीत गाना और परमेश्वर की जय जयकार करना, और 7वें दिन उसके 7 चक्कर काट के 7 बार जय जयकार करना। और यदि आप उसके अंदर 20 वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो यरीहो की दीवार है, जो इतनी चौड़ी दीवार है, जो किसी हाथी के मारने से, किसी बुलडोजर के मारने से गिर नहीं सकती थी, वो दीवार प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की जय जयकार करने से गिर गई। आज ऐसी असंभव परिस्थिति भी हमारे सामने हो, हमें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी तो मैं नाश ही हो गया, अभी तो मैं खत्म ही हो गया, अभी तो मेरे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपनी परिस्थितियों के बीच में प्रार्थना करें, जय जयकार करें, धन्यवाद करें और आनंदित रहें प्रभु में। और प्रभु आपके सारी उन चीजों की नींव हिला देगा, वो आपके लिए बंद द्वारों को खोल देगा, आपके सारे बंधनों से आपको आजाद करेगा और आपके मन को फिर से आनंदित कर देगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।